नमस्कार दोस्तों। कल जो मॉडल पेपर डाला गया था, आप उसको चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितनी आपकी तैयारी है। कल एक कमेंट आई थी कि पीडीओ में पेपर क्वेश्चन जो हैं साफ नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसके लिए अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और स्क्रीन को, चलती हुई स्क्रीन को, या आप जूम कर लीजिए स्क्रीन पे टच करके। जितना आप जूम कर सको उतना कर लीजिए, आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए, अपने आपने क्वेश्चन आंसर में ला लीजिए। प्रश्न नंबर 1, मेट पद पर प्रमोशन होने पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रैकमैन से मेट का जब प्रमोशन होगा तो उसको 18 दिन का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 2 है, जेई एसएससी रेल पथ का मेडिकल 45 से 55 वर्ष की उम्र में कब कब किया जाता है। आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। जब जेई या एसएससी की उम्र 45 से 55 के बीच होगी तो उसको प्रत्येक 2 साल पर मेडिकल ए3 करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लिप साइडिंग लगाई जाती है जहां स्टेशन अप्रोच की ढाल होती है 1:100 से अधिक, 1:100 से अधिक। ये आपका आंसर हो गया बी। प्रश्न संख्या 4, एसएससी द्वारा भूमि के अतिक्रमण का निरीक्षण किया जाता है। एसएससी इंचार्ज प्रत्येक 3 माह में भूमि के अतिक्रमण का निरीक्षण करेगा। आंसर आपका बी। प्रश्न संख्या 5, 60 केजी 60 ई फर्स्ट रेल का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल होता है 76.70 सेमी स्क्वायर। आंसर आपका बी। प्रश्न संख्या 6, सीजीआरएसपी रबड़ पैड की मोटाई। आंसर आपका बी, 6.2 mm। 7 प्रश्न, 60 केजी रेल की ऊंचाई कितनी कम होने पर वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा बी, 9 mm। वर्टिकल घिसाव जब 9 mm से हो जाए तो उसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 8, जंग लगने वाले इलाकों में वेल्ड कॉलर की पेंटिंग करनी चाहिए। जहाँ एटी वेल्ड होता है, जोड़ होता है, वहां पर उसकी वेल्ड कॉलर है, उसकी पेंटिंग जहाँ जंग वाले क्षेत्र है वहां प्रत्येक 1 वर्ष में करनी चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा डी। और जो जहाँ जंग वाले क्षेत्र नहीं है वहां पर प्रत्येक 4 साल में की जाती है। प्रश्न संख्या 9, 1:12 टर्न आउट में 60 केजी में एटीएस से जेओएच की दूरी। आंसर आपका हो जाएगा बी, 5836 mm। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ग जिस पर गति 110 किमी प्रति घंटा से अधिक और 130 किमी प्रति घंटा से 130 किमी प्रति घंटा तक की होगी उस पर टीआरसी मशीन की जांच आवृत्ति क्या होगी। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार वहां पर जो ट्रैक जांच करेगी, ट्रैक पैरामीटर, वो प्रत्येक 3 माह में करेगी। आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11, लूप लाइन की ओवरहालिंग यानी उतली छलाई किया जाना चाहिए। आपका है आंसर सी, 7 साल में। लाइनर वाइटिंग इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर आपका सी, 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 13, मानवीय पैकिंग के साथ गहरी चुनाई करने पर सामान्य गति कब बहाल की जानी चाहिए। आंसर आपका है सी, 21वें दिन। 21वें दिन बाद आप क्वेश्चन नॉर्मल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 14, कटान या सीधे ट्रैक पर 2 ट्रॉली आश्रयों के बीच की दूरी। आंसर आपका हो जाएगा बी, 200 मीटर। 2 ट्रॉली हट के बीच में, ट्रॉली जो चट्टा होते हैं उनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस होता है। और अगर अधिकतम डिस्टेंस पूछे तो ये 1 किलोमीटर हो सकता है। प्रश्न संख्या 15, फॉलिंग वार का साइज। आंसर आपका हो जाएगा सी, 15 गुणा 250 गुणा 125 mm। क्वेश्चन संख्या 16, व्हील फ्लैंज की मोटाई होती है
आंसर आपका हो जाएगा सी 28.5। प्रश्न संख्या 17। ट्रैक सर्किट एरिया में इंसुलेटेड लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। जहां पर ट्रैक सर्किट एरिया है वहां पर इंसुलेटेड लाइनर यानी प्लास्टिक के लाइनर 97% कम से कम होने चाहिए। आंसर आपका डी। 3% आप लगा सकते हो लोहे के लाइनर, यानी कि इमरजेंसी में आपका गेज नहीं बन पा रहा है, जैसे पॉइंटों के आसपास पॉइंट पे गेज रुक नहीं पा रहा है, तो वहाँ 3% आप लोहे के लाइनर यूज कर सकते हो, अन्यथा 97% आपको प्लास्टिक के ही यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। रूट बी पर न्यूनतम रेडियस वर्टिकल कर्व की कितनी होती है? जो बी रूट है उन पर वर्टिकल कर्व की जो न्यूनतम रेडियस है वो हो जाएगी 3000 मीटर। आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। PSC 1 and 12 टर्नआउट की ओवरऑल लंबाई कुल लंबाई होती है। आंसर सी 39,975 mm। क्वेश्चन नंबर 20। शीतकालीन गश्त का निर्धारण कौन करता है? यानी सर्दी की पेट्रोलिंग का डिसीजन करता है सीनियर डीएन। आंसर आपका हो जाएगा सी। कब कब लगानी है, कब स्टार्ट करनी है, कब बंद करनी है। और अगर पूछे मानसून पेट्रोलिंग की गश्त कौन निर्धारण करता है? सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन। और अगर पूछा जाता है कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग गर्मी की गश्त का निर्धारण कौन करता है, तो आप आंसर लगाएंगे ए CTE। क्वेश्चन नंबर 21 है। रेलवे में मॉक ड्रिल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आपका आंसर होगा सी वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी। और क्वेश्चन 22। रेल दुर्घटना होने पर ट्रैक पैरामीटर की जांच प्रत्येक मीटर पर की जाती है। आंसर होगा सी प्रत्येक 3 मीटर पर। केज क्रॉस लेवल ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाएंगे प्रत्येक 3-3 मीटर पर। क्वेश्चन नंबर 23। सीफा बोर्ड की रेल लेवल से ऊंचाई। आंसर हो गया आपका डी 2100 mm। क्वेश्चन नंबर 24। 60 kg TWS स्विच की सर्विस लाइफ होती है 800 GMT। आंसर आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर अंतिम 25। 112 60 kg CMS क्रॉसिंग की लंबाई होती है। आंसर आपका हो जाएगा बी 4350 mm। तो दोस्तों आंसर आप अपने मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आपने गलत किए और आपकी क्या स्कोर है। मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन चाहिए या तैयारी के लिए कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी रुचि के अनुसार आपको और वीडियो या मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।